हेलो फ्रेंड्स, दिस सेशन इट इज़ द इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी पार्ट 2। और दोस्तों लास्ट वाले सेशन में हमने अर्थ के लोकेशन को देखा था सोलर सिस्टम में। और हमने गोल्डीलॉक जोन के बारे में बात किया था कि गोल्डीलॉक जोन में है एंड दैट इज व्हाई इट इज हैविंग परफेक्ट टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग दैट सस्टेन लाइफ। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इनके कॉम्बिनेशन से बायोस्फीयर बना। नाउ दोस्तों आज के सेशन में हम लोग लिथोस्फीयर के बारे में देखेंगे। लिथोस्फीयर मीन्स व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स द अर्थ, इट मीन्स मेनली द अर्थ क्रस्ट। लेकिन जब हम लिथोस्फीयर में पढ़ते हैं तब हम पूरा कंप्लीट देखते हैं, नॉट जस्ट अबाउट द क्रस्ट ओनली, बट हम कंप्लीट इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पढ़ते हैं। और आज के सेशन में हम लोग ओवरऑल ब्रॉड कंपोजिशन ऑफ द अर्थ इसको देखेंगे। तो विदाउट लुकिंग इनटू दिस, वी वांट बी एबल टू गो फॉर द इनटू द सेशन। सबसे पहले द अर्थ, the earth is the third planet. We know these things in our solar system. Okay, this is the this is this is located between Venus and Mars, and it is the only celestial body that supports the life. This supports the life, we know these things. Now अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अर्थ को जो कंपोजिशन है, अगर हम केवल क्रस्ट की बात करें तो इसका मतलब है केवल और केवल इतना है। आने वाले जो गत कुछ सेशन होंगे उसमें आप देखेंगे द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट अभी आप इतना जानिए, दिस इज द फर्स्ट लेयर और इसको हम बोलते हैं केवल क्रस्ट। ओके, अगर हम अर्थ एज अ होल लें तो इसका मतलब जितने भी लेयर्स हैं सारे लिथोस्फीयर हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स, ये सारी हम कवर करेंगे। सो इन सबको देखते हुए देन वी आर टेकिंग अर्थ एज अ होल। याद रखिएगा, अर्थ एज अ होल कंप्लीट अर्थ। लेकिन अगर ओनली क्रस्ट लेते हैं, सो दिस इज द अपर मोस्ट लेयर दैट इज होल्ड एज द अर्थ क्रस्ट। क्योंकि जब हम कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं तो अर्थ क्रस्ट के अलग कॉम्पोजिशन है, एलिमेंट्स की अलग है। और जब अर्थ एज द होल को देखते हैं तो कंप्लीट, तो अर्थ में जो एलिमेंट्स है उनकी कॉम्पोजिशन अलग है। दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स। सबसे पहले एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। ओके, दैट द अर्थ compromises द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, वी नो। और ये जो सब्सटेंसेस है इकट्ठे हुए ओविंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि नेवल हाइपोथेसिस ये समझाता है ना हमको कि अर्थ पहले एक बादल था धूल का। जो पूरा सोलर सिस्टम है, जो पूरे जो गैलेक्सीज है, ये कुछ नहीं, एक सिमिलरिटी से डेवलप हुए हैं। और सिमिलरिटी में बिग बैंग थ्योरी हमने पढ़ा। और बिग बैंग थ्योरी जो है उसमें सिमिलरिटी के एक्सप्लोजन के कारण स्पेस में जो वॉइड है उसमें यार धूल के बादल और बहुत ज़्यादा धूल डस्ट के बादल थे। वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इकट्ठे होने स्टार्ट हुए और उसके कारण ये सारे सोलर सिस्टम और गैलेक्सी, इन सब का निर्माण हुआ। तो अर्थ इज व्हाट? अर्थ कंप्रोमाइजेस ऑफ व्हाट? रॉक फ्रेगमेंट्स, गैसेस, डस्ट्स, पार्टिकल्स, मिनरल्स, और ये सभी इकट्ठे हुए ओविंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ नाउ अगर दोस्तों हम अर्थ क्रस्ट को देखें तो अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट्स है 47% ऑक्सीजन है, और फिर उसके बाद सिलिकॉन है 28%, उसके बाद 8% एल्युमिनियम है, 5% आयरन है, 4% कैल्शियम है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है दिस टू 47 एंड 28। और अगर अर्थ एज अ होल की बात करें फ्रेंड्स, देन सबसे ज़्यादा आयरन है। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और लिथोस्फीयर में अर्थ एज अ होल और क्रस्ट हमने देख लिया। अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग और उसमें डीपली कॉन्सेप्ट में जाना स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।